पाकिस्तान में ही पटकथा लिखी गई थी पहलगाम हमले की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये बात तो शुरुआती जांच में सामने आ चुकी है। आज एनआईए के डीजी पूरी टीम के साथ उसी बैसरन घाटी में जांच के लिए पहुंचे, जिसका नजारा आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। 22 अप्रैल को दहशतगर्दों ने धर्म पूछ कर नरसंहार किया। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली से श्रीनगर तक एक्शन जारी है। प्रधानमंत्री सेना को खुली छूट दे चुके हैं। माना जा रहा है कि तीनों सेनाओं के पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए टारगेट, तारीख, टाइम सब कुछ तय किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सो नहीं पा रहा है, और खास तौर पर पाकिस्तान सरकार और सरकार के मंत्री, क्योंकि आधी रात में उठकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। सोचिए, पत्रकारों को 3 बजे रात में बुला लिया, पसीने पसीने होकर सूचना मंत्री बताने लगे कि भारत कुछ करने वाला है। तो ये तो पाकिस्तान भी जानता है कि हिंदुस्तान बदला लेगा, और आतंक के पूरे ढांचे को नेस्तनाबूद करने के लिए हमारे तीनों सेनाध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जांच आगे बढ़ रही है। कश्मीर घाटी में, जैसे हमने आपको बताया, एनआईए के चीफ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो कश्मीर घाटी भारत के साथ और आतंकियों के खिलाफ। आप सोचिए, कौन कल्पना कर सकता था दक्षिण कश्मीर, जो साउथ कश्मीर का इलाका है, उसमें कई जगहों पर माना जाता है कि बहुत सारे कट्टरवादी लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर भी लोग निकले, आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर निकले। लेकिन इसी के साथ अंजाम तक आतंकवाद को हम तभी ले जाएंगे जब जितना भी लोकल सपोर्ट वहां पर मिलता है वो सब खत्म हो जाएगा, और इसी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत ठोस कार्रवाई कर पाएगा। इस बीच आपको बता दें कि सी वोटर ने एक सर्वे किया है, मोदी सरकार को लेकर लोगों का कितना भरोसा है, आतंकवाद पर लोगों की क्या राय है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो पहली बार हुआ। पहली बार आतंकियों ने धर्म पूछ कर नरसंहार किया। पहली बार आतंकी हमले के बाद पूरा कश्मीर एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है। पहली बार कश्मीर में मस्जिदों के अंदर आतंकी हमले का शोक मनाया गया, सैलानियों के लिए मौन रखा गया, जिससे पूरी दुनिया में यह संदेश गया कि पाकिस्तान के नापाक इरादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कुछ दहशतगर्दों को छोड़कर हर हिंदुस्तानी अपने देश से प्यार करता है। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कड़ा कदम उठाने की एक बार फिर मांग की। पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, दोनों मुल्क लड़ाई के मैदान के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को पकड़ा जाए, इन्हें किया है, और जो इनके चलाने वाले हैं उनको भी गिरफ्त में लिया जाए। पीएम मोदी जहां सेना को खुली छूट देकर पाकिस्तान को संदेश दे चुके हैं कि आतंकियों की आका की अब खैर नहीं, और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी, और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। इस बीच आज एनआईए के डीजी पहलगाम की बैसरन घाटी पहुंचे, जहां वो करीब 3 घंटे तक रुके। उन्होंने आतंकी हमले के बारे में जानकारी ली। आज पहलगाम हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले से 7 दिन पहले रेकी की थी। 15 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी। इनमें एम्यूजमेंट पार्क भी शामिल है। यहाँ सुरक्षा कड़ी होने की वजह से आतंकियों ने हमले को टाल दिया और बैसरन घाटी को चुना। सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी में हमले के दौरान आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। इस सिस्टम के जरिए आतंकी बिना सिम के कम्युनिकेट और मैसेज कर सकते हैं। पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम आ गए थे और पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क है। इस वक्त हम अम्यूजमेंट पार्क हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो आते हैं। आतंकी हमले में जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या ने कहा कि वहां के घोड़े वालों के आतंकियों से मिले होने का शक है। शुभम ने पूछा था, बिकॉज ना शुभम ऐसी जगह जाता ही नहीं था जहाँ नेटवर्क नहीं हो।
हम इसके पहले बाली गए हैं, हम मसूरी गए हैं, तो वो हर जगह पे ऐसी ही जगह जाता था जहाँ नेटवर्क होता था। तो शुभम ने उस बंदे से पूछा था कि भैया ऊपर नेटवर्क है, तो हाँ हाँ भैया फुल नेटवर्क है ऊपर। बोल देता नहीं है नेटवर्क तो शुभम जाता ही नहीं, वो नहीं जाता, हम नहीं जाते। तो उनको तो ले जाना था ना। इधर भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को राहत दी है। भारत छोड़कर जाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है, लेकिन बड़ी तादाद में पाकिस्तानी नागरिक लौट नहीं पाए हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने एक आदेश जारी किया था कि जितने भी पाकिस्तानी यहाँ हैं वो वापस चले जाएं, उनके देश चले जाएं, और 30 तारीख दी गई थी। लेकिन अब वो डेडलाइन एक्सटेंड की गई है। एक ऑर्डर भी आया जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं वो एग्जिट कर सकते हैं थ्रू अटारी बॉर्डर। लेकिन आज स्थिति यहाँ पर है, चाहे वो ऑर्डर है, लेकिन सुबह से जो बॉर्डर गेट्स बंद हैं, कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से जो गेट्स नहीं खोले गए, और पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ पर अटारी बॉर्डर पे सुबह से पहुंचे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि एक भी सिटीजन को यहाँ से अभी तक सुबह से अलाउ नहीं किया गया। अटारी बॉर्डर पर इन दिनों बेहद भावुक नजारा है। माँ हिंदुस्तानी, बच्चे पाकिस्तानी। कहीं बच्चे पाकिस्तान में, माँ हिंदुस्तान में। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई परिवार बिछुड़ गए हैं। वहीं भारत की तैयारियों के बीच पाकिस्तान के मंत्रियों की नींद उड़ गई है। उन्हें हमले का डर सता रहा है। एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के पास बीच बचाव के लिए पहुंचा, लेकिन अमेरिका ने भी उसे झटका दे दिया। सवाल है कि अभी भी पाकिस्तान सीमा पर फायरिंग और घुसपैठ से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वो हमले के डर से थर-थर कांप रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। आज तक ब्यूरो। अब बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार की जो नीति है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की, उस पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। हर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे, ये गृहमंत्री अमित शाह कह रहे हैं। दिल्ली में वो बोल रहे थे और वहीं पर उन्होंने आतंकवाद पर जोरदार अंदाज में जिन्होंने हमला किया वो बचेंगे नहीं, ये गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है। और आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ देंगे। आने वाले वक्त में सरकार क्या कदम उठाती है इस पर पूरे देश की नजर है। इस बीच आज जब वो बोल रहे थे, उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ पूरा विश्व दे रहा है, इस बात की भी चर्चा की। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा।